मुंबई की एक छोटी सी गली में रफीक नाम का गरीब लड़का रहता था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी खुद की बिरयानी की दुकान हो, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। एक दिन उसने पुराने ठेले को साफ किया और बोर्ड लगाया, 5 रुपए में चिकन बिरयानी। लोग हंसने लगे। अरे 5 रुपए में चिकन बिरयानी, ये मजाक है क्या? लेकिन रफीक मुस्कुराया और बोला, पहले खाकर देखो। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। खुशबू इतनी शानदार थी कि पूरी गली महक उठी। एक बूढ़े आदमी ने बिरयानी खाई और आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, 20 साल बाद इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाई है। अगले ही दिन रफीक की दुकान वायरल हो गई। यूट्यूब वाले, फूड ब्लॉगर सब आने लगे। लेकिन तभी एक बड़ा होटल मालिक आया और गुस्से में बोला, इतनी सस्ती बिरयानी बेचकर हमारा बिजनेस खराब कर रहा है। रफीक शांत होकर बोला, मैं अमीर बनने के लिए नहीं, भूखे लोगों का पेट भरने के लिए बिरयानी बेचता हूँ। ये बात सुनकर आसपास के लोग भावुक हो गए। सबने मिलकर रफीक की मदद की। कुछ महीनों बाद वही छोटा ठेला बदलकर बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। रफीक की 5 रुपए बिरयानी, और आज भी वहाँ गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपए में चिकन बिरयानी मिलती थी। रात के 11 बजे थे। रफीक अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी एक छोटी लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर आई। लड़की धीरे से बोली, भैया, 5 रुपए में सच में चिकन बिरयानी मिलती है क्या? हाँ छोटी, कितनी प्लेट चाहिए? माँ ने शर्माते हुए कहा, भाई, हमारे पास सिर्फ 3 रुपए हैं। कुछ सेकंड के लिए रफीक चुप हो गया। फिर उसने गर्मागर्म 2 प्लेट बिरयानी पैक की और लड़की के हाथ में दे दी। माँ बोली, लेकिन हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। रफीक मुस्कुराकर बोला, बाकी पैसे जब अमीर बन जाओ तब दे देना। लड़की खुशी से उछल पड़ी। लेकिन तभी दूर खड़ा एक आदमी ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह वही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगली सुबह रफीक की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। हर कोई उसी वायरल वीडियो वाले लड़के को देखने आया था। एक बड़ा यूट्यूबर कैमरा लेकर आया और बोला, दोस्तों, ये है वो इंसान जो गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में चिकन बिरयानी खिलाता है। भीड़ तालियां बजाने लगी। तभी वही छोटी लड़की फिर से दुकान पर आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा गुल्लक था। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, मम्मी ने कहा था उधार वापस करना चाहिए। रफीक की आंखें भर आईं। लेकिन तभी एक काली एसयूवी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक अमीर आदमी बाहर निकला। वो धीरे धीरे रफीक के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। पूरे भारत में 5 रुपए बिरयानी खोलते हैं। पूरा मोहल्ला चुप हो गया। सबकी नजरें रफीक पर थी। अमीर आदमी ने एक बड़ा ऑफर दिया, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, बस अपने ठेले का नाम और रेसिपी मुझे दे दो। रफीक कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने उसका पुराना टूटा हुआ ठेला, भूखे लोग और उसकी माँ की बातें घूमने लगी। तभी उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन लोगों का प्यार कमाना बहुत मुश्किल। रफीक मुस्कुराया। उसने अमीर आदमी की तरफ देखा और बोला, मैं दुकान बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बिरयानी गरीबों के लिए हमेशा 5 रुपए ही रहेगी। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अमीर आदमी भी हैरान रह गया। फिर उसने हाथ मिलाकर कहा, आज तक मैंने सिर्फ बिजनेस देखा था, लेकिन पहली बार इंसानियत देखी है। उसी रात रफीक की दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कुछ दिनों बाद रफीक की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी। एक रात कुछ गुंडे दुकान पर आए और बोले, हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, वरना दुकान नहीं चलेगी। पूरा स्टाफ डर गया, लेकिन रफीक शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, ये दुकान भूखे लोगों के लिए है,
मैं डर के इसे बंद नहीं करूंगा। गुंडे गुस्से में कढ़ाई पलटने ही वाले थे कि तभी आसपास के लोग दौड़कर आ गए। रिक्शा वाला, चाय वाला, कॉलेज के बच्चे सब रफीक के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। भीड़ चिल्लाई, रफीक अकेला नहीं है। गुंडे डरकर वहां से भाग गए। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ बिरयानी नहीं, लोगों के दिल जीते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस जीप दुकान के सामने आकर रुकी। पुलिस जीप से एक सख्त चेहरे वाला इंस्पेक्टर नीचे उतरा। भीड़ अचानक शांत हो गई। इंस्पेक्टर ने रफीक की दुकान को ध्यान से देखा और जोर से बोला, यहाँ का मालिक कौन है? रफीक धीरे से आगे आया। जी, मैं हूँ। लोग डर गए कि शायद किसी ने शिकायत कर दी है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से 5 रुपए का पुराना सिक्का निकाला और रफीक के हाथ में रख दिया। उसकी आंखें नम थी। वो बोला, 20 साल पहले जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे इसी गली में खाना खिलाने लाती थी। उस दिन हमारे पास सिर्फ 5 रुपए थे और एक आदमी ने हमें मुफ्त में बिरयानी खिलाई थी। रफीक हैरानी से सुनता रहा। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, वो आदमी तुम्हारे अब्बू थे। रफीक की आंखों से आंसू बहने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, आज तुम वही अच्छाई आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए आज से ये दुकान पुलिस की जिम्मेदारी है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी सामने सड़क पर एक भूखा छोटा बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। रफीक तुरंत दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा बहुत कमजोर था, कई दिनों से भूखा लग रहा था। रफीक ने उसे गोद में उठाया और दुकान के अंदर ले गया। जल्दी से गर्मागर्म चिकन बिरयानी की प्लेट सामने रखी। बच्चा कांपते हाथों से खाने लगा। पूरा मोहल्ला उसे चुपचाप देख रहा था। कुछ मिनट बाद बच्चे की आंखों में चमक लौट आई। रफीक ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बच्चा धीरे से बोला, मेरा कोई नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखें नम हो गईं। तभी रफीक की माँ आगे आई और बोली, आज से ये बच्चा अकेला नहीं है। रफीक मुस्कुराया और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाली हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।